हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आई एम अनुराधा और आज के सेशन में ज्यादातर कैंडिडेट्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करने में हाजिर हो चुकी हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोचते हैं या पूछ लेते हैं कि क्या मैं एसएसबी पर्सनल इंटरव्यू में झूठ बोल सकती हूँ, या फिर उनको लगता है कि अगर हम झूठ बोले भी तो क्या ही फर्क पड़ता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर तो मेरे घर नहीं जा रहे ना देखने कि मैंने झूठ बोला है, या मेरे फ्रेंड्स के साथ या पेरेंट्स के साथ भी बात नहीं करे तो उनको पता कैसे चलेगा कि मैंने झूठ बोला। वेल, इन दिस पर्टिकुलर सेशन में आपकी सारी डाउट्स को क्लियर करने जा रही हूँ और मैं आपको ये भी बताऊंगी इसके साथ साथ कि जब आपको ऐसे कुछ सिचुएशंस या क्वेश्चंस का सामना करना पड़े जहां पे आपको नहीं पता है कि सच बोले झूठ बोले तो कैसे हैंडल करना है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हाउ टू क्रिएट अ गुड इंप्रेशन इन एसएसबी पर्सनल इंटरव्यू। पहले कुछ अच्छे चीज से शुरुआत करते हैं, फिर चलेंगे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करने। कैसे आप अपने पर्सनल इंटरव्यू में एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो खुद के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको मैच्योरली हैंडल करना है सारे क्वेश्चंस को और सेंसिबली बात करना है, पर सीरियस नहीं होना और नर्वस भी नहीं होना है। यू हैव टू बी जॉयफुल, यू हैव टू हैव द एनर्जी, यू हैव टू बी चीयरफुल, और अगर आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है तो वो भी आप दिखा सकते हो व्हाइल यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस इन पर्सनल इंटरव्यू। आपको अपना लाइवलीनेस, अपनी चीयरफुलनेस, अपनी एनर्जी दिखाना है। आईओ को बोर नहीं करना विथ योर लाइज और सेल्फ बोस्टिंग। आप जो कुछ भी बोल रहे हो उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ वट एवर यू हैव डन इन योर लाइफ एंड वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, और उसके लिए आपका रीजन और सपोर्टिंग आंसर रखना भी इंपॉर्टेंट होता है। So make sure whenever you are answering any question, you are ready to support yourself, whatever you have faced in your life. You take accountability or responsibility for your failures and you never blame somebody else. The next thing is you have to listen first. Carefully listening to the questions asked by the interviewing officer is very important before even you start answering. Questions को ध्यान से सुन लीजिए, अगर हो सके थोड़ा टाइम पॉज कर लीजिए for 5-10 seconds. Listen and understand what the questions have been asked to you and how you need to answer the question, and then you need to start answering. Try to show OLQs indirectly, and how you can do that? You need to show the different aspects of your life where you have showcased your qualities. क्योंकि आपको एक चीज याद रखना है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके सारे आंसर्स को, जो भी क्वालिटीज उनको दिख रहा है आपके आंसर्स के थ्रू, वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो जितने भी क्वालिटीज आप दिखा सकते हो अपने आंसर्स के थ्रू, वो दिखाने की आपको कोशिश करना पड़ेगा। अब आते हैं द नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, एंड ऑब्वियसली नेगेटिविटी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, सो यू शुड नो हाउ टू हैंडल इट। दैट इज, अगर आपको कोई डिफिकल्ट या अनवांटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा गया हो तो उसको आपको कैसे डील करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई क्वेश्चंस को डायरेक्टली इग्नोर करना राइट नहीं है, करेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसे कोई सवाल पूछा गया है जो डिफिकल्ट हो, जो आप आंसर नहीं करना चाहते हो, तो आप उनको इनडायरेक्टली इग्नोर कर सकते हैं बाय गिविंग अ वेरी डिप्लोमेटिक आंसर। इससे क्या होगा, जो काउंटर क्वेश्चन से आपको पूछा जा सकता है उस पर्टिकुलर आंसर से, वो कम हो जाएगा। सपोज आप स्पोर्ट्स में उतना अच्छा पार्टिसिपेट नहीं किए हो, यू आर नॉट अ स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट, तो ऑब्वियसली बात है कि स्पोर्ट्स के रिलेटेड सवाल आते ही आप खुद को इनसिक्योर या अनकंफर्टेबल फील करने लगोगे। तो आपके पास रीजन होना चाहिए कि क्यों आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, या क्यों इतना ज्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट अपने लाइफ में नहीं किए हैं। तो ऑलवेज यू हैव टू कट अ नेगेटिव क्वालिटी विद अ पॉजिटिव क्वालिटी, एंड यू नीड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट यू आर रियली गुड एट। तो मान लीजिए स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हो, पर आर्ट्स में अच्छे हो, क्राफ्ट्स में अच्छे हो, या किसी और चीज में अच्छे हो, तो हमेशा क्या करना है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं करना है उसको आप डिप्लोमेटिकली शॉर्ट वे में हैंडल कर लेना है, रीजन देने के साथ साथ कि क्यों आप अच्छे नहीं हो उसमें, या क्या चीज आपको उसमें अच्छा नहीं लगता है, या क्यों आप उस चीज में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए हो, और फिर उसको काउंटर कर लेना है, उसको कवर अप कर देना है विद अ पॉजिटिव क्वालिटी या विद अ पॉजिटिव थिंग दैट यू हैव डन इन योर लाइफ, जिसमें यू आर एन एक्सपर्ट और जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस है, राइट। एक और तरीका होता है कि जब आपको कोई बहुत पर्सनल सवाल पूछे, ठीक है, तो आपको कैसे बताना पड़ेगा, आंसर कैसे करना पड़ेगा ऐसे सवालों का। तो आप डायरेक्टली आईओ को ऐसे बोल सकते हैं दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट सच पर्सनल मैटर्स, बट समटाइम्स आईओ इंसिस्ट यू कि नहीं आपको आंसर करना ही पड़ेगा।
ठीक है। और ये आपको टेस्ट करने के लिए कि आप कितना ज्यादा खुद को डिटरमाइंड रख सकते हो, कितना आप सीक्रेट को होल्ड इन कर सकते हो, या पर्सनल थिंग्स डिस्कस करने में आप कितना कंफर्टेबल है। ऑब्वियसली बात है कि हम लोग कोई भी और लोगों के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ अपनी लाइफ के पर्सनल मैटर्स को शेयर नहीं कर सकते हैं ना, तो दैट इज अंडरस्टूड बाय द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, बट वो यही टेस्ट करना चाहते हैं कि आप कितना कंफर्टेबल हो। So if you're not comfortable, it is fine that you don't want to share, and if it goes with your personality, then act the same way. But अगर आपको पर्सनैलिटी बहुत ओपन है, बहुत फ्रैंक है, ठीक है, और ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप शेयर नहीं करना चाहते, तो प्लीज गो ऑन एंड शेयर द पर्सनल थिंग्स. ओके. The next important thing and the next important question that comes up with most of the candidates is it right to share very negative things about you with IO? क्योंकि IO आपसे ऐसे बहुत सारे सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है, कि कुछ नेगेटिव क्वालिटीज बताओ अपने बारे में. तो क्या अपने बारे में नेगेटिव चीजें बोलना सही रहता है या नहीं? वेल, नहीं रहता. नेवर टॉक नेगेटिव थिंग्स अबाउट यू. बट अगर वो आपका वीकनेस पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप अपना वीकनेस नहीं बताओगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव क्वालिटीज आपसे पूछा जा रहा है, देन यू शुड नॉट टॉक अबाउट वेरी एक्सट्रीम या वेरी बैड थिंग्स अबाउट यू. Talk about moderately negative things. Also, do not try to be smart. Okay. When you are trying to talk about negative things, don't try to be smart and try to portray positive qualities as negative qualities. Okay. I hope आप समझ रहे हो. ऐसे बहुत कैंडिडेट से बोलते हैं कि मुझे ना काम करना बहुत पसंद है और मैं कभी कभी बहुत ज्यादा काम कर लेती हूँ, तो दैट बिकम्स अ वीकनेस फॉर मी. It's actually not a weakness if you look at it in a like straight way. It's not a weakness at all. It's actually a good thing that you are so dedicated to your work. बट बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, इसको घुमा फिरा के वीकनेस बता देते हैं. पर नहीं, इतना स्मार्ट भी नहीं बनना है. इंटरव्यूइंग ऑफिसर को पता चल जाता है हाउ यू आर ट्राइंग टू प्ले द गेम. सो यस, टॉक अबाउट नेगेटिव थिंग्स अबाउट यू, बट नॉट एक्सट्रीमली नेगेटिव थिंग्स और एक्सट्रीमली बैड थिंग्स. लाइक डोंट टॉक अबाउट डिप्रेशन, सुइसाइडियल थॉट्स या अग्रेशन या फिर एंजाइटी, स्ट्रेस, बिकॉज दीज आर वेरी बिग साइकोलॉजिकल वर्ड्स. सो डू नॉट टॉक अबाउट वेरी नेगेटिव थिंग्स अबाउट यू. डोंट बी इमोशनल. बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके लाइफ में कुछ ऐसे घटना हो चुका है जो इमोशनल है, रिलेटेड टू द फैमिली, मे बी डेथ ऑफ समवन इन द फैमिली एंड ऑल. तो उसके ऊपर क्वेश्चंस में कम आईओ ऑब्वियसली पूछेंगे आपको ऐसी इमोशनल चीजों पे, लेकिन आपको इमोशनल नहीं होना है. पर हाँ, पत्थर दिल भी नहीं दिखाना है कि मुझे कोई जाता आता नहीं है, कोई मर गया तो क्या ही आता जाता, ऐसा भी नहीं बोलना है. बट इमोशनल भी बहुत ज्यादा नहीं होना है. और ये भी नहीं सोचना है कि अगर मैं अपनी दुख भरी कहानी सुनाऊं तो उनको सिंपैथी आ जाएगा, दया आ जाएगा. आईओ आपको वहां पे असेस करने के लिए बैठे हैं कि आप आर्म्ड फोर्सेस के लिए कितना सूटेबल हो. उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है कि आप कितना दुखी हो, कितना सुखी हो. So always be clever and go with proper planning. If questions regarding your emotional aspects of life are asked, don't show that much emotion, but don't also show that you are heartless. Deal it as a third person. Okay? तो आई होप कि इस पर्टिकुलर सेशन में आपको आइडिया हो गया है कि आपको झूठ बोलना है, नहीं बोलना है, अगर बोलना है तो कैसे बोलना है, अनवांटेड डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है. एंड आई होप कि आपके अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू में अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलता है, देन यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू नो हाउ टू आंसर देम एंड हाउ टू डील विद देम. Like this, if you want to have more tips and guidances about your performance, about how you need to appear in your next SSB interview, make sure you're joining our SSB interview online course, which is the best online course in the entire market. And we are also providing interactive live classes also with this course. तो ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा helpful होगा. और हमारा जुलाई बैच जुलाई के मंथ से स्टार्ट होने जा रहा है from the first week itself. So make sure you're enrolling before that. Also, if you're preparing for any other written defense exams, there are courses available for those exams as well in our app. तो आपको क्या करना है, आपको हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना है और किसी भी कोर्स पे जहाँ पे आप एनरोल करना चाहते हो उस पे एनरोल हो जाना है. और एनरोलमेंट के वक्त वॉरियर 10 कोड यूज कर लेना है, जिससे 10% का डिस्काउंट आपको किसी भी कोर्स में मिल सके. So that is it from my side. I hope the session was useful and helpful for you. I'll see you next with something more interactive, more informative and helpful for your upcoming SSB interview. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. जय हिंद. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.